हमारे देश में एक गाय है, कितना लीटर दूध होता है? 100 लीटर दूध देती है। 100 को ही मुर्गी पाल लो और 2 को ही गाय पाल लो। सरकार रख लो अपना, तो ये योजना तो वो योजना रख लो, तुम अपनी योजना रख लो। दिक्कत क्या आती है, पैर तोड़कर ये बैसाखी देते हैं और कहते हैं कि बैसाखी हमने फ्री में बांटा था। तो इससे डबल फायदा, एक किसान को भी फायदा होगा और एक फायदा होगा किसे? गरीबी लोगों को जो दूध मिल सके, उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। बचपन से कुछ खाया नहीं, बुढ़ापा में बीमार पड़ेगा, एक के बाद निपट जाएगा। आज अगर आप बढ़िया नस्ल का कुत्ता पालिएगा ना तो होम डिलीवरी दे देगा, लेकिन बढ़िया नस्ल की गाय नहीं मिलेगी। और भाषण देने के लिए गाय हमारी माता है। क्या कर रहा है तुम लोग? अभी HF गाय खरीदने जाएगी इंडिया में बहुत महंगी पड़ेगी। रीजन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ की एक गाय है, उसका नाम है होल्स्टीन गाय। 100 लीटर दूध देती है। होल्स्टीन गाय कितना दूध देती है? 100 लीटर दूध देती है। तो इनको नखड़ा वखड़ा कुछ नहीं करती है। खैर गाय तो सीधा होती है, नखड़ा नहीं करते। होल्स्टीन गाय कितना लीटर दूध देती है? 100 लीटर। 100 लीटर। कोई ज्यादा नहीं खाता है बाबू। एक ये गलत फहमी है। मोटा इंसान और दुबला इंसान, तुम्हें लगेगा मोटका ज्यादा खाता है। अब भाई बबनी ज्यादा थोड़े खाती होगी। काय बबनी? भाई छोटकी लड़की है तो ज्यादा खाती है। सब क्या रोटी खाती हो? 5। और तुम बबनी देखो, वो 5 खाती हो भी, तुम्हारी 3 गो अट जाएगी उसमें। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। कुछ लोग खाने में 20 से 30% का अंतर आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20-30% का अंतर आएगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। 100 लीटर दूध देती है। और अपने आगे क्या? 15 लीटर। और पैसे नखड़ा देखिएगा उन सौ का, बाप हो बाप। 15 लीटर अगर आपकी गाय दूध दे रही है ना, मुश्किल से 2.5 से 3 महीना देगी। शुरुआत में थोड़ा कम देगी, जैसे मान के चलिए बच्चे को जन्म दी तो 2.5-3 महीना ठीक देगी। उसके बाद 15 लीटर से आएगी 12 पे, फिर 10 पे, 8, 6, लास्ट में 2 लीटर। ये होता है यहाँ पे। एक हो तो सही से नहीं। तो अपने यहाँ की गाय कम दूध देती है। तो हम लोग इसको यहाँ लाएंगे लोग ना, तो ये कहेगी हमको AC में रखो। हमको क्या रखो? AC में। तो हम लोग ये गाय को यहाँ ला सकते हैं, तो हम लोग होल्स्टीन को नहीं ला सकते। लेकिन हमारे देश में एक गाय है फिजिशियन, वो गर्मी झेल ले जाती है, गर्मी झेल, और उसका DNA होल्स्टीन से काफी हद तक मैच करता है। तो डॉक्टरों ने इसे, वैज्ञानिकों ने क्रॉस कराकर एक नई ब्रीड बना दिया, HF। कौन सी गाय? HF। 55 लीटर दूध देती है। दिखने में जर्सी गाय की तरह होती है HF गाय। कितना लीटर दूध देती है? 55 लीटर दूध देती है HF गाय। अब एक बात बताओ, किसानों के लिए लोग कहेंगे, कि किसान के लिए हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, किसान को अगर गवर्नमेंट ये इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, हर जिला में एक ब्रीडिंग सेंटर रहता और इसका बच्चा वहां से खरीद के कौन ले जा सकता था? किसान। एक किसान अगर 2 गो HF पाल लिया, 2 गो बस क्या पाल लिया? HF पाल लिया, तो उसके पास 55 कितना? 110। तुम 100 लीटर मानो, कितना मानो? 100 लीटर। इससे उस किसान की इनकम बढ़ेगी। दूध का उत्पादन अगर बढ़ेगा तो दूध का रेट भी घटेगा, जिससे कि गरीब बच्चे भी दूध पी सकते हैं। गरीब के घर में दूध नहीं आता है बच्चों के पीने के लिए, लाल चाय बनता है उनके यहाँ। आएगा तो 1 पौवा आएगा चाय बनाने के लिए, वो भी उसमें पानी डाल के बनाएगा उसमें यहाँ पे। तो इससे डबल फायदा, एक किसान को भी फायदा होगा और एक फायदा होगा किसे? गरीबी लोगों को जो दूध मिल सके, उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। बच्चों में पहले से कमजोरी हो जाती है, यही वजह है कि बचपन से कुछ खाया नहीं, बुढ़ापा में बीमार पड़ेगा, एक के बाद निपट जाएगा। बिल्डिंग कमजोर है उसका शरीर का। और अगर ये गाय ज्यादा पाली जाएगी तो ये गाय धीरे धीरे हमारे वातावरण में घुलते जाएगा। आज अगर इसे 10 बीमारियां लग रही है, तो अगर इसे पाला जाए तो आज से 10 साल बाद उन 10 बीमारी में से 5 बीमारियों के प्रति ये रेसिस्ट हो जाएगी, क्यों? 5 से इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना ज्यादा होते जाता है, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, उस चीजों को क्या जाते हैं? सीखते जाते हैं। और अगर इनोवेशन नहीं होगा तो चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे धोती में कोई तरह का बदलाव नहीं हुआ, इसलिए धोती ये खत्म हो गया। पैंट में हमेशा बदलाव, कभी 2 गो जेब, कभी 4 गो जेब, कभी यहाँ साट दिया, कभी इधर साट दिया। सबसे ज्यादा बदलाव जीन्स में किया, सबसे ज्यादा पकड़ लिया मार्केट कौन? जीन्स। फाड़ दिया, ये कर दिया, कभी यहाँ पहनो, यहाँ पहनो। अब कुछ दिन में देखना ना, जीन्सवा सब लसराएगा, सब बेल्ट बांध के घींच के चलेगा सही। अब पहने का सब नहीं, पहले जीन्स ठीक ठाक पहना जाता, फिर नीचे करते एकदम लसरा दिया सब। अब कुछ दिन में जीन्सवा नीचे लसराएगा, अब बेल्ट से कमरिया पे बांध लेगा। अब जमीन पे क्या लसरा रहा है? जीन्स। चलेगा सही से। समझ में आ गया कि नहीं? हम तो कहते हैं ऐसे 20-25 गो को नियुक्त किया जाए नगर निगम में और सुबह सुबह टहलाया जाए। आगे बढ़े तो HF समझ में आ रहा है?
अब आप अगर एचएफ खरीदने जाइएगा तो समझो अभी एचएफ गाय खरीदने जाइएगा इंडिया में बहुत महंगी पड़ेगी। रीजन क्या है? अवेलेबिलिटी कम है, उपलब्धता कम है। अभी तुम तनी धनिया पत्ती खरीद के देखो, अभी के टाइम पे जो सब्जियों का सीजन नहीं आया थोड़ा खरीद के देखो, महंगा आएगा। लेकिन वही सीजन में सस्ता। नया आलू जब स्टार्टिंग होता है तो बड़ी महंगा होता है, अब वही आलू जब हो जाता है 5-10 रुपया किलो हो जाता है, 10 रुपया चल जाता है। गाँव में 10 रुपया चल जाता है, बाजार में तो महंगा मिल, पटना में 10 रुपया थोड़े खोजोगे, बहुत कॉस्टली है। गाँव में तो चल जाता है, रेट एकदम सस्ता चला जाता है। क्यों? अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो एक छोटे से काम से हम लोग कितनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास ज़मीनें अवेलेबल है, ब्रीडिंग सेंटर डाल सकती है छोटे बच्चे के लिए। आज अगर आप बढ़िया नस्ल का कुत्ता पालिएगा ना तो होम डिलीवरी दे देगा, लेकिन बढ़िया नस्ल की गाय नहीं मिलेगी। और भाषण देने के लिए गाय हमारी माता है। क्या कर रहा है तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अब मेजॉरिटी आवाज नहीं उठाता है इस सब चीजों के खिलाफ। तो जो आवाज उठाता है ना उसको लोगों को लगता है कि ढेर बोल रहा है। मेजॉरिटी को मतलब नहीं है, हम लोगों को कहेगा इनको तो समस्या खाली दिखता है। तो भाई हमारा व्यक्तिगत रूप से कोनो दिक्कत नहीं है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग सरकार पे आश्रित नहीं है। सड़क सामने का सड़क बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने से ढाल देंगे लोग, नहीं समझे? जितना तो सामने का ढाल देके जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं? आप ही लोग के लिए। मेजॉरिटी आप लोग किसान हो, मेजॉरिटी। अब क्या है कि ये एचएफ गाय अगर दूध ज्यादा देती है, अब 50-100 लीटर देती है, अब एचएफ आ जाएगी 55 लीटर। जितना ज्यादा थान में दूध होगा उतना शांत रहेगी। 50 लीटर थान में दूध लेके दौड़ेगी नहीं। आई जन नटुरकी गैया रहती हैं सब बिसुकल, और एक तरीके आग वाला पैर उठा पिछवा धार धार मारते हैं। आज तुझा कौन है रे, मालिक है कि कौन है, मार देंगे उधिया। नटुरी बहुत बदमाश होती है सब। नहीं, छोटकी गैया यहाँ पे दुबर पातर रहेगी, दंदना के भाग जाएगी। हमारी गाय खाना खाने के बाद अगला दोनों पैरवा नादवा में डाल के देख लेगी। खान सर नहीं है, कल आई, अभी क्लास में होंगे, जाओ यहाँ से। ओकरा काज ने कौन चीज मिलता है वो चक के देखने में एकदम बढ़िया से। लेकिन क्या आप बताओ, जिसके थान में 55 लीटर 60 लीटर दूध होगा वो बदमाशी कर पाएगी? नहीं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, गांव घर की महिला भी उसे क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। छोटे से चीज से इतना चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करता सर। अभी भी आप गाय पालिएगा ना एचएफ, बहुत बीमार पड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। तो डॉक्टर को भी आइडिया नहीं है कि इसको कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए, इसको कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए। आप देखिए जो बीमारियां कॉमन है ना, गांव के मेडिकल हॉल पे भी उसकी दवाइयां मिल जाएगी। आपको बुखार है, एसिडिटी है, जैसे भारत के लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, कोनो मेडिकल हॉल पे 2 गैस की दवाई मिल जाएगा। अंगूठा छाप आदमी से पूछेगा 5 बुखार की दवाई बताएगा। कौन सी अंगूठा छाप? काल्पो ले लो, क्रोसिन, पैरासीटामॉल, डोलो, कुछ ना कुछ बता देगा, सूमो, न्यूमोस्लाइड बता देगा कुछ ना कुछ। तो इसको पालना ठीक है, लेकिन क्या हम लोग पालते हैं? हाँ, अपने यहाँ की गाय भैंस पैरवा बांधना पड़ता है। हाँ, बांधना। और उसपे से गाय सब का नखरा, जो दूहता है ना उसका वही दूहेगा तो दूध नहीं। नहीं तो कई को ऐसा होती है जो दूसर के उसे मार देती है। तो तुम कौन है रे, नहीं जान जा गया? एक हरियाणा में थे, तो हरियाणा में महिलाएं ना गाय वगैरह अच्छे से पाल लेती। तो एक आदमी थे, उनकी घर की महिलाएं जो थी वही दूध निकालती थी भैंस का। एक दिन वो मैके चली गई, एकरा से वो मार रही है, तू का कि ना चुनरी ओढ़ के फिर निकाले। ऐसे चुनरी ओढ़ लिए और तब जाके दूध निकाल। उसको लगा कि मालकिन आ गई। ऐसा नहीं तो ना खरा रहते हैं अपने यहाँ। गाय समझदार होते हैं गाय। और यहाँ एक मुर्गी पाई जाती है, उसका नाम है लेग हॉर्न मुर्गी। क्या नाम मुर्गी? लेग हॉर्न मुर्गी। लेग हॉर्न मुर्गी 365 दिन अंडा देती है। 365 दिन अंडा देती है। सोचिए, अगर ये मुर्गी कोई पाल ले, 100 गो ये मुर्गी पाल लो और 2 गो गाय पाल लो। सरकार रख लो अपना जनधन योजना, तो ये योजना, तो वो योजना रख लो, तुम अपनी योजना रख लो। दिक्कत क्या आती है, पैर तोड़कर ये बैसाखी देते हैं और कहते हैं कि बैसाखी हमने फ्री में बांटा था। पैर भी तुमने तोड़ा है। बैसाखी नहीं चाहिए, अपने पैर पे चलेंगे, लंगड़ा के चलेंगे, मंजूर है, अगली पीढ़ियां सही से चलेगी, लेकिन बैसाखी पर नहीं चलेंगे। लेकिन कोई सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं सब। यहाँ ये गाय है आप लोग के यहाँ, कितना लोग आप में से एचएफ पाला है ना? लो तुम्हारे कोई पीछे कौन है? तुम पाले हो? गधा, जर्सी गाय को एचएफ नहीं बोला जाता है। जर्सी अलग हो, दिखने में जर्सी जैसे दिखती है एचएफ। आगे बढ़े। अरे जर्सी गाय नहीं देखा है तुम लोग? अरे सेम एचएफ दिखती है जर्सी गाय की तरह। अब ऐसा लग रहा है जैसे पोसबे करेगा सभी आज घरे जाके। ये जर्सी की तरह दिख रही है। ये देखिए कितना लीटर दूध होता है, 55 लीटर। अब बताओ इतना थान में दूध लेके भाग पाएगी? नहीं, सीधा रहते हैं एकदम। बस इनको थोड़ा सा ठंडा रखना। ये एचएफ का बछड़ा है इसका यहाँ पर। अभी देखिए ये बछड़ा लग रहा है ना, 1 हफ्ता से ज्यादा का नहीं होगा ये।
जो गाय पाले होंगे ये बछड़ा का साइज देख के बता देगी 1 हफ्ता से ज्यादा का नहीं होगा। अब देखिए इसका करम फूटल रहेगा तो 40 लीटर देगी। अब भारत के आदमी का कहना है कि तू 30 लीटर दे, ते 55 लीटर मत दे, 30 लीटर दे। हमारा पोतने में खुश है। यहाँ पे कितना मेहनत करते हैं गाय बेचने, गाय वालों को देखना ना, सुबह से शाम तक उसका गोबर उठाएंगे, नहलाएंगे, साफ करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बेचारे को 15 लीटर दूध मिलता है। वो 15 लीटर दूध में 10 लीटर के बराबर का वैल्यू का तू खा गई, क्या मिलेगा बेचारे को? ये सीधे रहते हैं सर, ये जर्सी हो गई, ये एचएफ हो गया सब, और ये अपन सबके यहाँ के हैं। देखने से लग रहा है कुपोषण है। आगे बढ़े। लेग हॉर्न मुर्गी कितना अंडा देती है? 365। अपने यहाँ के मुर्गी कहियो 365 दिन अंडा देगी। 15 दिन अंडा ब्रेकअप, कुड़ुक हो गई, काम खत्म, जा आप चिल्लाते रहो। यहाँ पे एकदम मुंह ऐसे फुला के बैठ जाएगी एकदम। मुर्गी पाले हैं आप लोग कभी? अंडा देगी ना, उसके 15 दिन बाद कुड़ुक हो जाएगी, ना खाना खाएगी ना कुछ, चुपचाप गुमशुदा साइड में बैठल रहेगी। हम इधरे अंडा दिए तो कोनो चोरा ले गया, नहीं समझ आ गया। और उसको अंडा दे दीजिएगा तो उसी पे अंडा पर रख के और उसको सेगी, 15 दिन बाद बच्चा निकाल के और फिर घूमेगी एकदम बढ़िया से। समझ में? अपने यहाँ की मुर्गी उतना अंडा नहीं देती। ये लेग हॉर्न 365 दिन। समझ में गया? लेग हॉर्न को दिखाएं। सर एचएफ का खाना पीना क्या रहता है? सब सेम रहता है, कोई चीज डिफरेंस नहीं होती है। अंतर बस ये होता है कि आप देखिए, बच्चों की बीमारी होगी तो अलग दवा चलेगा, आप लोग बीमार पड़ेंगे तो अलग दवा चलेगा, कोई बूढ़ा इंसान बीमार पड़ेगा तो अलग दवा चलेगा। तो दवा सेम चलता है, बस कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। अब चूंकि इस गाय को बहुत कम लोग पालते हैं तो इसके डॉक्टर भी कम मिलेंगे। अब जब डॉक्टर कम मिलेगा तो बुखार अगर इसको हो गया तो जो भैंस को दे रहा है, गाय के दे रहा है, यो एक थमा देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी दवा अलग होती है, महंगी नहीं होगी, बस अलग होगी यहाँ पे। अब जैसे आपको जो बुखार हुआ, एगो बच्चा को बुखार हुआ, सेम दवाइयाँ खिला देंगे, निपट जाएगा बेचारा। एगो छोट लड़कन को डोलो खिला देंगे, 2 महीना का है, बाबू चम्मच में घोल के, वो का दवाई अलग आता है, चम्मच में टेबलेट घोल के यहाँ पे। और क्या कि मम्मी ऐसे घोलेंगी और चम्मचों में उंगली रख के ले, वो बेचा चिल्लाते रह जाएगा, का तो पी तो रहा है यहाँ पे। अगर दवाई गिराया तो काच के फिर भर देगी, और ऐसा पोछ पाछ के, अरे हमारे बाबू दोनों का कैटेगरी अलग होता है कि नहीं होता है? बस यही होता है। तो डेनमार्क की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, क्या नाम है? होल्स्टीन। क्या नाम है? हम लोगों ने क्रॉस करा के क्या बनाया? होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या बनाया? एक दिन में कितना अंडा देती है? एगो। कुछ मुर्गियां सुबह शाम दे देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मुर्गी पालने वाले सब क्या करेंगे? सब ना खचरई, उसको पत्थर नहीं खिलाएंगे सब। अब सोचो, मुर्गी जो अंडा दी है उसके बाहर खोल किस चीज का है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर वो पत्थर नहीं खाएगी तो डेली डेली उतना पत्थर उसके शरीर में कहाँ से आएगा? अब उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, क्योंकि अंडा तो बन रहा है। अब वही अंडा उनकी हड्डियों से कैल्शियम खींच के अंडा बनाएगा, और अगर पत्थर नहीं खाई है तो अंडा का साइज कम होते जाएगा, अंडा का साइज कम होगा। अब बिकेगा तो उसका रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि कहने देखने वाला कहता बड़ साइज का अंडा बनी हो, एकदम बड़, एकदम पालेंगे नहीं। हमारे यहाँ जानवर केवल और केवल लालच से पाला जाता है, नॉलेज की वजह से नहीं। बस हमारा मुर्गी पाले हैं तो अंडा मिल जाना चाहिए, गाय पाले हैं तो दूध मिले। उस बेचारी को क्या चाहिए क्या नहीं कोई मतलब नहीं होता है। जमीन पे इसे ढलैया कर देता है जमीन पे, ताकि बार बार मिट्टी कर देंगे सब तो दिक्कत होगा। तो ऐसे जमीन पे ना ईंटा बिछा देगा या मसाला साट देगा। अब उसको बैठने में कितना दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत होगा। खास करके जब बच्चे को देगी तब वहाँ पे उसके थन में दूध है, उसी पे धा के पूरा दही लेके बैठल है। यहाँ पर तुम लोग तनी देर कुर्सी पे बैठ जाते हो अपना 60-70 किलो का वजन लेके, ना तो झिंझिनी उपट जाता है। और गाय को सोचो 4-4 कुंटल की लेके बैठल है, वो तुम्हारे पक्का पे ढलैया कर दियो, वहाँ पे पत्थर उबड़ खाबड़ रहेगा। उसका रबड़ का मैट आता है, एगो बिछा देने में कहीं कौन चीज आता है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो जरूरी होती है नॉलेज की। यहाँ पे ये लोग प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। सर पत्थर खाने से मुर्गी को दर्द, तो बड़का पत्थर ढेला खिलाएगा, रे पत्थरवा चूर के आता है मुर्गी का, उसमें पत्थर चूर के दिया जाता है। इसलिए देखना मुर्गी उर्गी को ना कोना में चल जाएगी सब, पैरवा से खखोरेगी सब मिट्टिया, और उसमें देखेगी सब छोट साइज का पत्थर कौन है, ईंटा पत्थर कंकड़, उसको खाने लगेगी सब। अपने से बेचारी देखती है, कहती है मालिक तो कंजूस है, ओकरा खाली अंडा चाहिए। यहाँ पर मुर्गा भी ख्याल नहीं रखता है।